भाई मैं आपके पास ही आ रही थी, मुझे मार्केट जाना था, प्लीज मुझे ले जाए। आपको क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? हाँ भाई आप क्या कर रहे हैं? भाई मैं पूछ रही हूँ आप क्या कर रहे हैं? सामान पैक कर रहा हूँ, घर छोड़ के जा रहा हूँ मैं। घर छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि मामा ने शर्त रखी है कि अगर मैं ज़ारा से शादी करता हूँ तो मुझे घर, बिजनेस वगैरह सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो क्या आप उस लड़की के लिए मुझे और मामा को छोड़ देंगे? मैं किसी की खातिर तुम लोगों को नहीं छोड़ा, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मामा ने मुझे करने को कहा है। ऐसा क्या है उस लड़की में कि उसकी वजह से आपके घर, ऐशो आराम, मामा मुझे छोड़कर जा रहे हैं? वो 2 टके की लड़की। निदा, तमीज से बात करो। तुमने उसके खिलाफ एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं। तो क्या? हाँ क्या? चुप कर जाओ। हाथ उठाएंगे मुझ पर? हाँ मुझ पर हाथ उठाएंगे? चुप कर जाओ निदा। चुप कर जाओ। बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम मेरा गुरूर हो, और तुम मेरे गुरूर को ना खाक में नहीं मिलने दोगे। क्या मतलब आपका इस बात से? तुम्हारी उम्र के जो लड़के हैं ना, वो अक्सर जज्बात में आके प्यार मोहब्बत के वादे करते हैं लड़कियों से जो वो निभा नहीं सकते, और फिर उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तुम्हें तो बचपन से लेके आज तक ऐश और आराम की आदत है। मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी कि क्या तुम ज़ारा से इतनी मोहब्बत करते हो कि सब कुछ छोड़ दो कि उसके लिए। मामा आपने मुझसे भी ज्यादा तुम्हारे दिल में ज़ारा के लिए मोहब्बत है। मैं इस बात पे खफा नहीं हुई, बल्कि फख्र है तुम पे। यकीन आ गया कि तुम वाकई उससे बहुत प्यार करते हो। उसने क्या तुम्हें सिर्फ यही बताया कि मैं तुम दोनों को अलग करना चाह रही थी? ये नहीं बताया कि मैंने उसे लालच देने की कोशिश की, उसे ये कहा कि मैं उसकी बहन का इलाज करवा लूंगी अगर वो तुम्हें छोड़ देगी? नहीं, उसने तो मुझे ऐसा नहीं बताया, लेकिन आपने उसे ऐसा क्यों कहा? बेटा, आजकल जो लड़कियां हैं ना, अमीर लड़कों से पैसे के लिए शादी करती हैं। लेकिन ज़ारा ऐसी नहीं है मामा। इसी बात का तो यकीन करना था मैंने। आ गया ना यकीन अब। तुम दोनों वाकई एक दूसरे को बहुत चाहते हो। अब मेरी परेशानी खत्म हो गई है, अब मैं बेफिक्र हूँ। फिर तो यकीन नहीं आ रहा कि आप इतना ज्यादा सोचेंगे। तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी खातिर, तुम्हारी बेहतरी के लिए, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा, है ना? So sorry for this, Mama. Thank you so much, and I love you so much. I love you too. जी अब्बू, आपने बुलाया था? हाँ बेटा, आओ बैठो। मैं जरा नमाज पढ़ के आती हूँ। आजकल ऐसा दौर आ गया है कि बच्चों का माँ बाप पर से एतमाद उठ गया है, खुद को बहुत समझदार समझने लगे हैं। अच्छी बात कि आज के बच्चे खुद पर भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी के उतार चढ़ाव जिंदगी गुजारे बगैर समझ नहीं आते। शादी ब्याह के फैसले बहुत
नाजुक होते हैं, बहुत सारी बारीकियां देखनी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती हैं, बहुत देखभाल के कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि ये चंद दिनों की बात नहीं होती, पूरी जिंदगी का सवाल होता है। तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो और एक बाप होने के नाते मुझे तुम पर बहुत मान, पूरा भरोसा है कि तुम मेरी बात को रद्द नहीं करोगी, क्योंकि मैं जो भी फैसला करूंगा तुम्हारी बेहतरी के लिए होगा। समझ रही ना क्या कहना चाह रहा हूं? जी तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि कुछ लोग आज तुम्हारे रिश्ते के लिए आए थे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए आज के बाद इस घर में और हमारे दरमियान इस बारे में कोई बात नहीं होगी। और मुझे यकीन है कि तुम इस बात का ख्याल रखोगे। जी बेहतर हो। शाबाश, जीते रहो। कोई नहीं तेरा दिल कहंदा मेरा, दस मैं किस दर ते जावां, आखियां ने रावां दस किथे जावां, मैं ना किसे दी ना कोई मेरा, ना करियो करियो मोहब्बत वरना पछताएगा। हेलो ज़ारा, कहाँ हो तुम? तुम्हें कितनी देर से तुम्हारे मोबाइल पे फोन करो, तुम उठा के नहीं रही। मैं गई थी, मुझे कहाँ जाना है, फोन कमरे में पड़ा था। अच्छा छोड़ो, सुनो, मामा हमारे रिश्ते से बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। हम जल्दी आ रहे तुम्हारे घर दोबारा, तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। तुम बताओ, अंकल घर पे कब होंगे? तुम्हारी मामा हम दोनों को अलग करना चाहती और तुम बोल रहे हो कि वो खुश है? यार ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो उन्होंने मुझे ऑफर दी थी कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं। तो अफशीन को इलाज के लिए मुझसे बाहर भेजेंगी, बहुत सारा पैसा देंगी, ये वो इसी तरह की बातें। मॉम ने मुझे सब कुछ बता दिया। और तुम फिर भी कह रहे हो कि वो इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। ज़ारा ऐसा कुछ भी नहीं है, मामा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो तो सिर्फ हम दोनों का इम्तिहान ले रही थी, वहां पे तुम्हारे यहाँ पे मेरा, कि वाकई हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं या फिर सिर्फ ये वक्ती फीलिंग्स है। तुम छोड़ना, तुम बताओ कि अंकल घर पे कब होंगे? मुझे मामा को तुम्हारे घर आना है, मुझसे तुम्हें मांगने के लिए। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब्बू ने इनकार कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? अच्छा, तो कुछ बोली नहीं, कुछ कहा नहीं उसने? नहीं, और मुझे यकीन है मेरी बेटी मेरी बात के खिलाफ नहीं जाएगी। और तुम भी जरा ख्याल रखना कि इस बारे में कोई बात नहीं करना उसे। और आज ज़ारा के रिश्ते के लिए जिस फैमिली ने आना था उसका क्या हुआ? आज दिन में असद की अम्मी आ गई थी, तो मैंने रेहाना भाभी को फोन करके उन लोगों को आज आने से मना कर दिया। ठीक, तो फिर कल बुला लो उन्हें। ठीक है। मामा, ये आपने क्या किया? जो असद चाहता था। आप इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती हैं? वो मिडिल क्लास लड़की भाई की दुल्हन बनकर आएगी, आपकी बहू और मेरी भाभी बनेगी। नो वे, मैं बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आपको स्टैंड लेना चाहिए था, डट जाना चाहिए था। स्टैंड लिया था, डटी थी मैं। तो ये क्या है? देखा नहीं तुमने? घर छोड़ के जाने वाला था, हम दोनों को छोड़ देता उस लड़की की खातिर। मामा, वो सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी और आप डर गई। हाँ, डर गई। असद की आंखों में उस लड़की के लिए मोहब्बत देख के डर गई।
उसको सिर्फ भाई की दौलत नजर आ रही है। गरीब बाप की बेटी है ना, थोड़ा सा पैसा और दिखाती ना, सारी मोहब्बत छूकर उड़ जाती। तुम भूल रही हो, ऑफर की थी मैंने उसे, नहीं मानी वो। एक घर और एक गाड़ी और दे दे यार। तब भी नहीं मानेगी। उसने मेरे बेटे को मेरे सामने खड़ा कर दिया है। मैं इस लड़की की सोच समझ चुकी हूँ। मामा, मामा, आपको अभी मेरे साथ ज़ारा की तरफ चलना है। क्यों? मामा, उसके अब्बू नहीं मान रहे हमारी शादी के लिए। तो मामा क्या उनके सामने जाके हाथ जोड़ेंगी? क्या हो गया तुम्हें? ये मैंने कब कहा है? मामा, बस वहां पे जाना है, उनसे मिलना है, उनका डर खत्म हो जाएगा। किस किस्म का डर है उन्हें? उनके किसी रिश्तेदार की बेटी की शादी हुई थी किसी अमीर घराने में, फिर बहुत जल्द तलाक हो गई थी। छोड़े ना ये बातें, बस ज़ारा इस वक्त बहुत परेशान है, वो बहुत रोई जा रही है। मैंने उसे अभी तसल्ली दी है कि हम अभी। तसल्ली दे दी है ना, अभी बहुत रात हो गई है, जाके रिलैक्स करें। दीदा चुप कर जाओ तुम। प्लीज, प्लीज आप मेरे साथ चलें। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। असद रिलैक्स, बहुत रात हो गई है, कल चले जाएंगे। उसको फोन करके बता दो। काम डाउन। मामा, प्रॉमिस हम चलेंगे ना? हाँ चलेंगे, अभी तुम जाओ, परेशान मत हो। थैंक यू मामा, थैंक यू। मैं बताता हूँ उसे। सुबह चले जाएंगे? उस 2 टके की लड़की की इतनी अहमियत हो गई कि आप उसके घर दोबारा जाएंगी? चुप कर जाओ, अपने भाई की हालत नहीं देखी तुमने? लेट मी हैंडल द सिचुएशन। ठीक है, कीजिए आप अपने बेटे की हालत को खुद हैंडल, जो करना है करें। क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रही? खा रही हूँ मम्मी। क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं। सारा बेटा, बेटा तुम और अफशीन हमारी जिंदगी हो बेटा, हमारा सब कुछ हो तुम दोनों। अफशीन की बीमारी ने बहुत डरा दिया है और तुम्हारे रिश्ते की वजह से भी बहुत डर है। ये फैसला अगर कहीं गलत हो गया तो क्या करेंगे हम? तुम क्या करोगी? जी अम्मी, आप ठीक कह रही हैं, मैं समझ सकती हूँ। अम्मी अम्मी, असद भाई आए हैं अपनी अम्मी के साथ। जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन देखें, हमने तो अपनी जिंदगी जी ली है, बच्चों ने अपनी जिंदगियां जीनी है। बेहतर है कि हम उनकी पसंद और उनकी खुशी को अहमियत दें। आप ठीक फरमा रही हैं। मेरा कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं कि बच्चों की पसंद शामिल ना हो। वैसे भी शादी ब्याह के मामले में मैं जबरदस्ती का कायल नहीं। अंकल, आप जिस तरह चाहें तसल्ली कर लें, भरोसा रखिए मुझ पर। मैं सारा को बहुत खुश रखूंगा, उसका बहुत ख्याल रखूंगा। सारा बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मुझे और मामा को फौरन आना पड़ा। हाँ जी, ताकि हम आपको मुतमईन कर सकें। अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास सब कुछ है। एक बेटी है मेरी, वो रुखसत हो जाएगी, बाकी सब तो बेटे का ही है। हम ज़ारा की बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, हर सहूलत, हर आसाइश। हमारी ज़ारा सहूलतों और आसाइशों की ना तो आदी है और ना ख्वाहिशमंद। बस
हमारी आरजू है कि जहां भी जाए उस घर में उसे इज्जत और प्यार मिले। आपके घर से रुखसत होकर हमारे घर जाएगी तो हमारे घर की इज्जत बनेगी ना। देखें, मुझे मेरा बेटा बहुत प्यारा है और मेरे बेटे से जुड़ी हुई हर चीज प्यारी है। अंकल प्लीज, आप भरोसा रखें मुझ पे। मामा, हाँ देखें, हम बड़े मान से आए हैं आपके पास, खाली हाथ वापस ना भेजिए। हम आपसे और कुछ नहीं चाहते, बस सिर्फ ज़ारा दे दीजिए। ठीक है, अगर आप इतनी इज्जत और खुलूस से हमारी ज़ारा को अपनी बेटी बनाने की बात कर रही हैं तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। इतनी इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी। सुनो, मैंने तुम्हें जीत लिया। तुम हमेशा के लिए मेरी होने वाली हो। मान गए अंकल। असद ने कहा था कि आप हर तरह से अपनी तसल्ली कर लें, तो हम थोड़ा वक्त ले सकते थे ना। उनसे बात करते, उनके घर जाते। ज़ारा उनसे को मना करने के बावजूद उन लोगों के आने से मैं समझ गया था कि ज़ारा समझने सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मुसरत, मैं वो बाप नहीं हूँ जो बेटियों को कमजोर समझकर अपने फैसले हुक्म की तरह सुनाते हैं। समझाना मेरा फर्ज था, समझा दिया। वैसे जमाल, दोनों माँ बेटा कितने अच्छे लग रहे थे ना। और असद की माँ तो कितनी सादगी से आपसे बात कर रही थी, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इतने बड़े कारोबार के मालिक हैं। अब छोड़ो इन बातों को, उन दोनों से मिलकर थोड़ी बहुत तसल्ली तो हुई, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में एक बेचैनी सी है। खैर, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, इसीलिए तो ये दुनिया चल रही है। बस अल्लाह ताला हमारी बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। अब 1 महीना गुजरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। कल से ही तैयारियां शुरू कर दो अपनी बेटी को रुखसत करने की। मैंने तो सोचा था मामा कि अगर वो मान भी गए तो शादी के लिए थोड़ा सा वक्त तो मांगेंगे। और तुम वक्त देने के लिए तैयार नहीं थे, है ना? कितनी अच्छी तरह जानती है मुझे। So thank you मामा, थैंक यू सो मच। आप दुनिया की बेस्ट माँ हैं। वैसे आपने खुद ही उन्हें महीने का वक्त दे दिया। अगर आप जल्दी का कहती तो शायद अंकल जल्दी मान जाते। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मुझे भी तो वक्त चाहिए तैयारी करने के लिए। धूमधाम से करूंगी मैं तुम्हारी शादी। वो देखें, ढोलक भी तैयार है, दूल्हा भी तैयार है, और ये महीना कैसे गुजरेगा ये महीना मामा। लेकिन जैसे आपकी मुझे असद भाई बहुत अच्छे, बल्कि बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। वो हैं ही इतने अच्छे, तो अच्छे लगेंगे ना। आपकी और असद भाई की जोड़ी बहुत प्यारी लगेगी। अच्छा दादी अम्मी, उसमें दादी अम्मी की क्या बात है? इसकी तो बातें खत्म नहीं होती हैं। अच्छा जाओ, मैंने सूप बना दिया, जाके पी लो। पी लूंगी ना। अभी जाके पियो, जाओ। अच्छा बैठे अम्मी। इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। और आप खुश है ना? मुतमईन है? हाँ, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि कहाँ वो, कहाँ हम।
उनके बेटे को तो एक से एक अमीर लड़की मिल सकती थी। नहीं अम्मी, अब वो जमाना नहीं रहा। अब पढ़े लिखे लोग ना अमीरी, गरीबी, दौलत ये सब नहीं देखते। लेकिन जो मैं सोच रही हूँ ना बेटा, वो तुम नहीं समझ सकती। औलाद माँ बाप की मजबूती होती है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। सिर्फ ये सोच रही थी कि उन्होंने कहीं अपने बेटे असद के दबाव में आकर तो नहीं ये रिश्ता तय कर दिया। अगर ऐसा है भी तो आपको मुझ पे तो भरोसा है ना? पूरा भरोसा है तुम पर। अब तुम्हें भी उनको इज्जत देकर ना बेटा, उनसे प्यार करके उनके दिल में अपनी जगह बनानी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी अम्मी। जीती रहो बेटा। अम्मी, अब्बू नाराज तो नहीं है ना मुझसे? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस तुम्हारे रुखसत होने का सोचकर थोड़े उदास हो रहे थे। ज़ारा, अब तो खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। और तुम? मैं ऐसे लग रहा है जैसे कि सारी दुनिया मिल गई मुझे। असद मुझे तो यकीन ही नहीं होता ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया। मान गई ना मेरी मामा को? हाँ मान गई। अब मैं सारी जिंदगी खुशी से उनकी खिदमत करूंगी। अपनी खिदमत कराने के लिए तो तुम्हें नहीं लेके आ रही, सर आंखों पे बिठा के रखेंगे तुम्हें। हाँ अलबत्ता खिदमत तुम्हें मेरी करनी पड़ेगी। जी नहीं, तुम्हें मेरी करनी होगी। प्लीज आप मेरे साथ चलें। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मेरे लिए ज़ारा से ज्यादा कुछ भी कीमती नहीं है मामा। ज़ारा की जगह अगर कोई अमीर बाप की बेटी भी होती ना और तुम उसे मुझसे ज्यादा अहमियत देते तो मैं उससे भी नफरत करती, शदीद नफरत। जितना तुमने मुझे इस लड़की के लिए झुकाया है, अंदर से तोड़ा है, मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं तुम्हें इसके साथ कभी नहीं रहने दूंगी, कभी नहीं। सलाम छोटे साहब। वालेकुम सलाम। नाश्ता लगा दूं आपके लिए? थोड़ी देर में लगा देना। मामा ने कर लिया? जी उन्होंने तो कर लिया था, वो तो ऑफिस भी जा चुकी हैं। ऑफिस? जी। आज भी ऑफिस चली गई? कितनी देर से इंतजार कर रही थी। खैर, आपने जो भी पेपर वर्क करना है ना, उसकी जो कॉस्ट आएगी बता दीजिएगा, मैं ट्रांसफर करवा दूंगी पैसे। देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके शो। अस्सलाम वालेकुम मामा। मामा आप ऑफिस आ गई हैं आज? हमें शॉपिंग पे जाना था। बेटा ऑफिस आना बड़ा जरूरी था ना, निदा को ले जाते साथ। निदा घर पे नहीं है मामा। इस घर में किसी को मेरी परवाह है भी कि नहीं? निदा यूनिवर्सिटी चली गई, आप ऑफिस आ गई काम करने के लिए। अब मेरे साथ शॉपिंग पे कौन जाएगा? रिलैक्स, बैठो, लंच करके निकल जाएंगे शॉपिंग के लिए। मामा लंच हम बाहर ही करेंगे, बस आप चले मेरे साथ। बेटा वो चले ना, चले, बैग उठाएं। मैं चले आए। क्या जल्दी है, समझ नहीं है, सब काम छोड़ आए ना।
बहुत खूबसूरत लग रही। शुक्रिया। वो हाँ, ब्यूटीफुल। शादी का पहला तोहफा। असद ये तो बहुत प्यारी है। अगर अच्छी है तो रोने की क्या जरूरत है? हाथ आगे करो। मना लो अपनी जीत की खुशियां, क्योंकि तुम्हारी ये खुशियां बहुत थोड़े दिनों की हैं। जहां से तुम्हारी सोच खत्म होती है ना ज़ारा, वहीं से मेरी प्लानिंग शुरू होती है। हेलो, कैसी हो तुम? असद उठो। सोने दो ना यार। असद उठो ना, सुबह के 9 बज गए। मुझे कौन सा ऑफिस जाना है यार? असद बुरी बात है, मम्मा और निदा नाश्ते पे इंतजार कर रही होंगी ना। अच्छा, मेरा तो दिल कर रहा है कि सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाए। यानी कि सारी जिंदगी सोते हुए गुजारनी है? हाँ? उठो, उठो, क्या कर रही हो? उठो, उठो। आते ही हुक्म चलाना शुरू कर दिया बेगम साहिबा। हाँ, चलाऊंगी। पहले मामा को हुक्म चला करता था, तुम्हारा चलेगा? सही है। उठो ना असद, जल्दी उठो। नहीं, टाइम नहीं है, बस उठो। जाओ जाओ जाओ। असद उठो। अम्मी कितना इंतजार करवाएंगे आप, ये अभी तक आई क्यों नहीं? तुम क्यों सुबह 6 बजे से उठ के परेशान हो रही हो? ऐसे थोड़ी कोई सुबह सुबह मुंह उठा के चली आएगी।
उन्हें भी तो सोचना चाहिए ना कि अफशीन इंतजार कर रही होगी। अरे बेटा, अब वो अकेली थोड़ी है, शादी हो गई है उसकी। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ अपने बारे में और तुम्हारे बारे में ही सोचेगी। ससुराल है, उनका ख्याल रखना पड़ता है, उनकी मर्जी के मुताबिक चलना होगा उसे। तो ठीक है ना, आप अब्बू से कह दें वो मुझे वहाँ पर लेकर चले। अरे ऐसे कैसे सुबह सुबह मुंह उठा के किसी के घर चले जाएं? किसी का घर? वो मेरी आप ही का घर है। अच्छा बाबा, तुम्हारी आप ही का घर है। तुम ऐसा करो, अभी जाके थोड़ा सो लो, आराम कर लो। ज़ारा आएगी ना, मैं तुम्हें उठा दूंगी। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। ठीक है, फिर आप याद से उठा दिएगा। थैंक गॉड ये शादी खत्म हुई। ओह जान छुट्टी। निदा। अस्सलाम वालेकुम मामा। गुड मॉर्निंग मामा। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। शुक्रिया मामा। अबे चुटकी, ऐसे क्या बैठी हो? देखो तुम्हारी भाभी आई है, उठो, गले मिलो उससे। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही हो? आई एम डन। तेरे नखरे। असद बेटा क्यों उसको छेड़ते हो तुम? मामा, उससे मैं प्यारी भी तो कितनी लगती है, देखें। बेटा अब उसका पूरा दिन ना मूड खराब रहेगा। प्यार में चुटकी बोलता हूँ उसे। वो जितना वो नाराज होती है ना, उतना मुझे और अच्छा लगता है। बचपन से देख रही हूँ तुम दोनों को ऐसे लड़ते हुए, सो चाइल्डिश। तुम्हारे सामने बोल दिया ना तो सुनाएगी मुझे बाद में। अच्छा क्या लोगी? सुबह से इसने मेरा दिमाग खाया हुआ था। आप ही कब आएंगी, असद भाई कब आएंगे? आंटी हम तो सुबह ही आ जाते, बस घर में कुछ मेहमान आए हुए थे इसलिए। हाँ बेटा, शादी का घर है, मसरूफियत तो रहती है ना। जी। असद भाई आए ना, आपकी और आप ही की पिक्चर लो। लो भाई, फोटो सेशन शुरू हो गया। आजकल के बच्चों को बस फोटो, सेल्फियां, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। असद भाई आए ना। हाँ हाँ चलो चलो, जगह दो। आप ही पिक्चर के लिए फूल। थोड़ा सा करीब है और स्माइल। एक और। आई नो यार, एक ही भाई है, सोचा था शादी बहुत धूमधाम से होगी, फ्रेंड्स को बुलाऊंगी, बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई ने मौका ही नहीं दिया। ट्रस्ट मी, मेरा तो कमरे से निकलने का दिल ही नहीं चाह रहा। Just gonna call you back. कैसी हो निदा? क्या हुआ? कोई काम है? नहीं, आज तुम नाश्ते की टेबल से नाराज होकर चली गई थी क्योंकि असद ने तुम्हें छोटी कह दिया था। तुमने नाश्ता भी नहीं किया। फिर मैं अम्मी की तरफ चली गई, तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला। कहो, क्या बात करना चाहती हो? असद तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी बातों को दिल पे मत लिया करो, वो तुम्हें जान के तंग करते हैं।
ताकि तुम चिढ़ो। एक्सक्यूज मी, ये मेरे और मेरे भाई के बीच का मामला है, तुम क्यों इंटरफेयर कर रही हो इसमें? ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब मेरा तुम्हारा रिश्ता भी नंद भावच का है ना। मैं तो तुम्हारी फेवर करूंगी, बिल्कुल मेरी छोटी बहन अफशीन की तरह लगती हो तुम मुझे। वाह वाह वाह, वेट अ सेकंड, मुझे अपनी बीमार बहन से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, आई एम नथिंग लाइक हर। ओके